हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर सिवान से, गोपालगंज से, खगड़िया, अररिया, लखीसराय, बेगूसराय, अनेकों जिला से, अनेकों गांव से, अनेकों पंचायत प्रखंड से कुछ लोगों ने पूछा कि सर रजिस्टर 2 क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग रजिस्टर 2 के बारे में पता करेंगे और जानेंगे कि रजिस्टर 2 आखिर होता क्या है। रजिस्टर 2 को हम अपने आम भाषा में आसानी से मैं बताने का प्रयास करूंगा, एकदम सरल भाषा में, ताकि आप उस भाषा को समझ सकें और कोई टेक्निकल बातें आपको नहीं बताऊंगा। जो रियलिटी होगा, जो उसका सही डिफिनेशन होगा, जो सही उसका आंसर होगा, वही मैं इसमें बात करने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लंबा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं रजिस्टर 2 यानी कि रजिस्टर 2 क्या है। लेकिन इससे बात करने से पहले हर साल की भांति या हर दिन के भांति आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे छोटा भाई समझ करके या छोटा चैनल ही समझ करके आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल को बड़ा हो जाए। तो बड़ा जब हो जाएगा तो आपका ताकत बड़ा होगा, क्योंकि चैनल बड़ा होगा, आवाज बड़ी होगी, पूरे देश में आवाज उठेगा, तब जाकर के आम पब्लिक को क्या होता है कि राहत मिलती है। क्योंकि आप लोग का मुद्दा कोई मीडिया के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से, किसी जर्नलिस्ट के माध्यम से उठाया जाता है और पब्लिक का काम को सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग का योग्यता प्रथम है, आप लोगों का फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर दे। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि रजिस्टर 2 क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब 1907 के समय, 1907 में ब्रिटिश सरकार थी, उस समय सर्वे किया गया था। तो वो सर्वे चला था आपका 1907 से लेकर के 1910 तक ये सर्वे चला था। और उसी के समय, उसी ब्रिटिश सरकार के समय में रजिस्टर 2 बनाया गया था। ठीक है। अब रजिस्टर 2 कहने पर आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि रजिस्टर 2 क्या होता है, लेकिन उसी का नाम जमाबंदी पंजी 2 भी कहते हैं। अब आते हैं उसके आम भाषा पर, यानी कि रजिस्टर 2 का मतलब हुआ, 2 का रजिस्टर का मतलब क्या होता है, एक कॉपी मान लीजिए, एक डायरी मान लीजिए, जिस पर एक नोटबुक मान लीजिए, यानी कि वैसा रजिस्टर, वैसा नोटबुक या वैसा डायरी जिसमें किसी भी चीज का उल्लेख किया गया हो, रिकॉर्ड किया गया हो, या किसी के बारे में उसमें लिख करके उसको सुरक्षित रखा गया हो, जिसको उठा करके पलट करके जो बीते हुए बात को हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं। भूतकाल में जो बीता है उसको भविष्य में हम लोग पढ़ते हैं, वर्तमान में पढ़ते हैं और जानते हैं, उसी को रजिस्टर 2 के माध्यम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि रजिस्टर 2 एक क्या है, एक की कुछ नहीं है, एक कॉपी है, एक रजिस्टर है, एक डायरी है, आम भाषा। जैसे कोई मान लीजिए कि आप बच्चे पढ़ते हैं आपके घर के, तो ट्यूशन स्कूल जाते हैं, उनको कॉपी हम लोग देते हैं। कॉपी में वो क्या करते हैं, जाते हैं तो बोर्ड पर जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसमें उतारते हैं, लिखते हैं, और लिखने के बाद उसको रखते हैं। और फिर जब उसको सवाल पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद, या एग्जाम के समय में कोई दिक्कत आती है, तो वो कॉपी पलट करके और देखता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया था और कैसे पढ़ाया था, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो वहां पर वो पलट करके पढ़ लिया, रिकॉर्ड को देख लिया, फिर उसके माइंड में सेट हो गया, फिर उसको बंद करके रख दिया गया। ठीक उसी प्रकार से एक रजिस्टर होती है, जिसमें सरकार द्वारा किया गया कामों को रिकॉर्ड किया जाता है। आम भाषा में कहा जाए कि लेन देन, जैसे किसी नाम का, किसी का कुछ भी हो, प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, राजस्व भूमि का रजिस्टर है तो भूमि के ही होगा, जमीन का ही होगा, तो उसको उसमें रिकॉर्ड करके रखा जाता है। अब उसको मान लीजिए कि गायब कर दिया जाए, और हम जब आपका स्लिप लेकर जाए, मान लीजिए कि हम लोग के पास एक रसीद है, तो उसको लेकर के जाते हैं, तो उसी रसीद को उस रजिस्टर में मिलाया जाता है कि आपका इसमें जो मान लीजिए कि लिखा है कि मनमोहन सिंह के नाम पर 2 कट्ठा जमीन है, तो उसमें है कि नहीं है। तो उसमें अगर देखा जाएगा कि नहीं, मनमोहन सिंह के नाम पर 1.5 कट्ठा है, तो इसमें आपको 2 कट्ठा कैसे हो गया, तो इसमें आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पर ज्यादा बनाया गया है और उसमें आपका 1.5 कट्ठा है, तो 1.5 कट्ठा का अधिकार हुए। जैसे मान लीजिए कि बैंक में जाते हैं, 50,000 रुपया जमा किए अकाउंट में, तो आपके पासबुक में छप जाता है कि 50,000 जमा किए, और फिर सिग्नेचर डायरी पर कर देते हैं वहां के रजिस्टर पर कि फलाना डेट में फलाना ने इतना रुपया जमा किया या इतना जमा किया या निकासी किया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर 2 बोलते हैं, या जमाबंदी पंजी 2 कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, और समझ गए हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि रजिस्टर 2 के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, आप लोग समझे कि नहीं समझे।
अगर नहीं समझे तो भी कीजिएगा, अगर समझ गए तो भी कीजिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो एकदम सरल भाषा में, आम भाषा में रहता है, ताकि कोई भी पब्लिक आसानी से समझ जाए। क्योंकि मैं देहाती स्टाइल में बताता हूं। देखिए, हिंदी का शब्द कोई ऐसा ऐसा कठिन होता है जिसको तोड़ करके अपने भाषा में करके समझाने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कि किताबें है, तो किताब देखिए टीचर क्यों बनाया गया? किताब पढ़ाता है, क्योंकि किताब में ऐसा ऐसा शब्द लिखा है जो स्टूडेंट को, छात्र को पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से भूमि राजस्व विभाग में ऐसा ऐसा शब्द है जिसको जानने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत लोग ऐसे हैं उनको पता नहीं है, तो उनको बताने के लिए क्या है, जैसे मीडिया है, गूगल है, या हम लोग जैसे बहुत लोग ऐसे चैनल पर हैं जो आपको बता करके हेल्प करते हैं। तो सब लोग को बताने का अंदाज अलग है, तरीका अलग है। जिनको जितना एनालिसिस करते हैं उतना आपको बता पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।